अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा मेरा कहानी, मेरा स्टोरी सऊदी आने का। तो मैं कैसे आया, मैं कितना तकलीफ़ झेला, तो मैं पूरा आप लोग को साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो आज मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे सऊदी आया, कितना तकलीफ़ झेल के सऊदी आया, किस तरह सऊदी आया, और सऊदी अरब के बारे में भी कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, मेरा गांव में एक बंदा सऊदी आया था। 10 साल रह के वो जब घर आया तो एक दिन वो मेरे पुल से ज़मीन में खेती बाड़ी कर रहा था, तो उधर ज़मीन से एक पुल जा रहा था। तो उस पुल में वो कहीं जा रहा था सूट बूट पहन के। तो हमको पता नहीं चलता कि ये सऊदी बंदा सऊदी में रहता था। तो मेरे चचा ने बोला कि ये सऊदी अरब में रहता था। तो तब मैं 9 क्लास में पढ़ रहा था। तो मेरा मन में ये आया कि मैं भी सऊदी जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। तो वो लोग बहुत पैसे वाला था, तो हम लोग सोच रहे थे कैसे जाएं, क्या क्या किया। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पासपोर्ट बनाया, मैं और मेरा एक दोस्त, मेरा पड़ोसी में। तो दोनों मिलके पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट जब हो गया तब उसको पूछा, जो बंदा गया था सऊदी, तो वो बोला कि क्या क्या होता है। तो हम लोग डर से उसको पूछ भी नहीं रहा था। तो वो अपना बारे में बोला कि मैं एक दुकान में रहता हूँ, उधर ही काम करता हूँ, बस इतना ही पूछा और कुछ नहीं पूछा दोस्तों। तो डर से कि ये लोग लेके जाए कि नहीं लेके जाए, तो हम लोग पासपोर्ट बना के रखा। फिर वो एक दिन ऐसा बोला कि उधर ड्राइविंग में बहुत ही अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो इस तरह बोला। तो हम लोग को लगा कि उधर बहुत ऊँट बकरी चरा आता है, तो बहुत तकलीफ़ झेल रहता है। धूप में बोल रहा है, बहुत तूफ़ान आता है, सर्दी आती है। तो ऐसा हम लोग डरने लगा कि शायद अगर कुछ काम सीख के ना गया तो बहुत पछताएंगे। तो दोस्तों, हम लोग डरने लगा कि क्या करेंगे। तो वो बंदा ने बोला था कि ड्राइविंग तुम सीखो, तो गाड़ी चला के जाओ तो अच्छा रहेगा। उधर तो कोई कंपनी में जाओ, फिर तुम लोग गाड़ी चलाओ, तो उसमें तनख्वाह अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, तो हम लोग एक हमारा नज़दीकी एक नज़दीक बोलते बहुत दूर है, नज़दीक भी नहीं है, कम से कम 35-40 किलोमीटर दूर एक मोटर ट्रेनिंग सेंटर था। तो वहाँ पे गाड़ी चला सिखाता था और लाइसेंस बनवा के देता था। तो दोस्तों, तो फिर हम दोनों मिलके वो भर्ती हो गया गाड़ी चलाना स्कूल का, जो गाड़ी सिखाता है। तो वहाँ पे जाके दोस्तों हम लोग सीखने लगे दोनों। फीस भरे, 2,000 करके लिए, 4,000 दोनों को। 4,000 का 3,000 ऐसा लिया दोस्तों। 3,000 शायद लाइसेंस का मिला के, सब मिला के 3,000 रुपया, दोनों का 6,000 रुपया ले लिया। तो हम लोग पासपोर्ट भी बना लिया और लाइसेंस भी 3 महीना के अंदर बना लिए। और तो उतना अच्छा सिखाता था नहीं वो गाड़ी चलाना। तो हम लोग ऐसे ही रहता था उधर। तो फिर बाद में दूसरे बंदे के पास थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाना सीखा। तो जब फुल गाड़ी चलाना सीख लिया तो सोच रहा था तो कब कैसे जाएंगे। तो वो बंदा फिर सऊदी आ गया था, तो उससे और कांटेक्ट नहीं कर रहा था। हम लोग सोच रहे थे कि वो कैसे लेके जाएगी कि नहीं ले जाए, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि हमारा गांव का और 4-5 बंदा
उसको बोल के वो पासपोर्ट बनाया था, तो वो लोग कह रहा था कि हम लोग को नहीं लेकर कि फिर उसका भाई को लेके गया था, उसका छोटा भाई था तो वो भी साथ में गया था। वो जब सऊदी से आया तब उसको लेके गया, दोनों भाई वो लोग रहता था। फिर हम लोग को भरोसा नहीं था कि वो लोग लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, तो हम लोग पासपोर्ट बना के गाड़ी ड्राइविंग सीख के ऐसे बैठे रहा। तो एक दिन बोला, हमारा जो पड़ोसी लड़का था अशरफ, तो वो उसने बोला कि मेरा मामा का फूफा का लड़का है, वो सऊदी जाके आया, तो वो एजेंट कर रहा है, आदमी सब भेज रहा है ऑफिस से। तो उससे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने हम लोग का पास आया, बात किया, तो बोला कि ठीक है तुम लोग को भेज देंगे, 2000 सैलरी है, ऐसे ऐसे बोला। सऊदी के बारे में बात में बोला, तो हम लोग को पूछा कि तुम लोग क्या काम जानते हो, तो हम लोग बोला हम लोग गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों मुझसे बातचीत हुआ, तो पहले हम लोग को बोला 1200 सैलरी है और ऐसा ही कंपनी का ड्यूटी है। तो हम लोग बोला कि इतना कम पैसा में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो फिर उसने बोला कि ठीक है। फिर कुछ दिन बाद हम लोग को बोला कि नहीं, अभी वीज़ा बहुत अच्छा है, 2000 रियाल तनख्वाह है, अच्छा है वीज़ा, कंपनी का वीज़ा है। तो दोस्तों हम लोग मान गए कि ठीक है जाएंगे। तब हम लोग को वो बंदा बोला कि तुम लोग को मुंबई जाना है, ट्रेनिंग देना है, करना है। तो हम लोग को एक दिन पासपोर्ट लेके मुंबई भेज दिया। तो दोस्तों हम लोग मुंबई जाके उधर ड्राइविंग का ट्रेनिंग दिया, उधर भी 10,000 खर्चा हो गया। तो ये मिला के उधर 10 दिन 12 दिन था। उसके बाद हम लोग को घर भेज दिया, फिर वापस आया मुंबई से कलकत्ता। तो फिर कलकत्ते फिर हम लोग वेट करते रहे 2-3 महीने के बाद हम लोग को बोला कि वीज़ा लग गया, तुम लोग पैसे इकट्ठा करो, पैसे जमा करो ऑफिस में, तब तुम जा पाओगे सऊदी अरब। तो हम लोग के पास तो दोस्तों पैसा नहीं था, तो हमारा पास तो एक भी पैसा नहीं था। तो हमारा एक ज़मीन था और एक छोटा ज़मीन था, दोनों ज़मीन मिला के 1 लाख रुपया, वो बोला कि 1 लाख रुपया लगेगा। तो वो हमारा दोस्त का लड़का, वो लोग का थोड़ा ज़्यादा ज़मीन है, वो लोग के पास पैसा था कुछ, तो वो लोग जुटा पुटा के 1 लाख इकट्ठा कर लिया। तो दोस्तों मेरा पास तो एक पैसा भी नहीं था कि मैं कैसे सऊदी जाऊं। फिर दोस्तों हम लोग गरीब आदमी हैं, तो कैसे पट्टे थोड़ा ज़मीन था, तो उसको गिरवी रखा के 1 लाख रुपया तो ले लिया। फिर हम लोग आ गए, फिर हम लोग जमा किया, तो एजेंट ने भेज दिया। फिर जब हम लोग को बोला कि तुम लोग का टिकट विकट हो जाएगा, तो फिर बम्बई भेज दिया। तो बम्बई जाके वहाँ पे कुछ लोग बताया कि ये यार तुम्हारा तनख्वाह इतना 2000 सैलरी नहीं है। तो ऐसा बोला कि 2000 सैलरी नहीं है। तो हम लोग घबरा गया कि यार एजेंट ने तो बोला वो रिश्तेदार से भी लेगा, कि रिश्तेदार से भी मतलब ये है। तो उसका मामा का फूफा का लड़का है, तो फिर भी ऐसा करे तो वो लोग कुरान का कसम खा लिया। नहीं, वो बोल रहा है कि उधर मुंबई जाके वो लोग बताया कि सऊदी में ऐसा ऐसा है, और लोग जो सऊदी जा रहे थे तो वो लोग ने ऐसा ऐसा बताया, तो इसलिए वो लोग डर से नहीं जा रहा था कि 2 साल नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों हम लोग बहुत मुश्किल में, हम लोग घर में फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, वो झूठ बोल रहा है आदमी, ऐसा बोला। तो दोस्तों फिर हम लोग आए, तो फिर घर में नहीं मान रहा था कि नहीं ये लोग डर से नहीं जा रहा है सऊदी। तो फिर घर में बोला कि नहीं तुम लोग मत डरो, ये कुरान का कसम खाया, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी होता है तो वो वापस ले आएगा। तो दोस्तों तो हम लोग फिर मान गए कि चलो जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग का फ़्लाइट हो, बोला कि तुम लोग का 2 दिन बाद ही फ़्लाइट है
तो तब दोस्तों वहाँ पे मुंबई में 1 महीना हम लोग को बिठा के रखा कि कल टिकट हो रहा है, परसों हो रहा है, ऐसे करके करके पूरा 1 महीना बिता दिया। और 10-12 हज़ार रुपया हम लोग को खर्च हो गया। एक तरफ 1 लाख रुपया उसको दिया और ऊपर से तकरीबन 1,20,000 इस तरह हम लोग का खर्च हो गया, उधर रहना खाना पीना। तो दोस्तों इस तरह हम लोग जब सब कंप्लीट हो गया, वीज़ा लग गया, तो टिकट हो गया, तब वो घर से आके 1 महीने के बाद हम लोग का सब कंप्लीट हुआ। तो फिर हम लोग सऊदी आए। तो दोस्तों जब जिस दिन हम लोग सऊदी आ रहा था तो उस दिन हम लोग को जगा के रख दिया। सुबह फ्लाइट है तो बोला है कि तुम लोग 11 बजे रेडी होना, जो पहला दिन है चेकिंग करेगा, ये करेगा, तो सबको। तो हम लोग ठीक है, हम लोग तैयार हैं। तो 11 बजे से पूरा रात जगा रहा। एयरपोर्ट में 12 बजे हम लोग को छोड़ दिए। तो एयरपोर्ट में बैठे बैठे हम लोग उधर रहा। फिर उसके बाद दोस्तों जब फ्लाइट में चढ़ा, उधर चेकिंग करके तो सऊदी आ गया। सऊदी आके दोस्तों उधर फिर आके उधर हमारा कांटेक्ट नहीं हो रहा था सऊदी से। मैं जो कंपनी में आ रहा था कांटेक्ट नहीं हो रहा था, और उसका आ रहा था कांटेक्ट। तो उसका लेने आ गया, मेरे को लेने नहीं आया। तो मैं बोला कि मेरे को भी ले लो। तो मेरा जो कंपनी है तो उसको फ़ोन लगने के बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा। तो वो सऊदी ने हमको नहीं मिला, मेरा बैग में सब फेंक दिया और उसको लेके चला गया, मेरा दोस्त को। तो वो गया, तो मैं भी बहुत दुखी था, क्या करूं। तो वो टैक्सी ड्राइवर था, तो उन्होंने यहाँ पे कोई भाषा भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं था। एयरपोर्ट में कुछ बंगाली भाई था, तो वो लोग पूछ रहा था, तो वो लोग भी अपना काम में बिजी था, तो हम लोग कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो एक सऊदी टैक्सी ड्राइवर हमको लेके गया। तो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था, पासपोर्ट छीन रहा था ऐसा। तो हम लोग कुछ मालूम नहीं था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। तो दोस्तों हमको आके शहर में ऐसे रियाद में हम लोग का रियाद का वीज़ा लगा था, तो रियाद में छोड़ दिया। और वो मेरा दोस्त को वो लेके चला गया बहुत दूर, मतलब अल खरीज उधर लेके गया। तो उससे और कांटेक्ट नहीं है, तो पासपोर्ट में जो कांटेक्ट लिखा था वही नंबर हम लोग लेके रखा था। वो मेरा नंबर लेके रखा था, मैं अपना उसका नंबर मैं लेके रखा था। तो वो तो चला गया, हम अकेला पड़ गया यार, भाषा भी नहीं जानता, अरबी नहीं जानता, कुछ भी नहीं। तो मैं कैसे क्या करूँगा, मेरे को बहुत परेशान था यार दोस्तों। तो फिर मैं डरने लगा कि यार कोई जंगल मंगल में भी हम लोग को ना भेज दे, कोई बकरी में चराना नहीं भेज दे। तो वो सऊदी का टैक्सी ड्राइवर था, तो हमको लेके ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि वो पैसे से मतलब है, वो भाड़े में तो मतलब थे। तो हमको छोड़ रहा था, हमको बीच सड़क में छोड़ दिया, एक रियाद सिटी में एक सुपरमार्केट के पास। रात तब 12 बज रहा है, तो उसे छोड़ दिया। फिर मेरे को बोल रहा है कि तेरा कपिल का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है, तो तू हमको पैसा दे दे। फ़ोन नंबर नहीं लग रहा है तो तू हमको भाड़ा दे दे, तू कहीं भी जा। तो मैं दोस्तों मैं उसको बोला मेरे को वापस एयरपोर्ट छोड़ दो, मैं एयरपोर्ट में तुमको पैसा दे दूँगा। तो मैं बोला कि सऊदी का पैसा नहीं है, तो मेरा जो इंडिया का पैसा है तो वो ले लो। तो वो भी नहीं ले रहा है, और एयरपोर्ट भी नहीं छोड़ रहा है। तो इस हम कुछ उसको इशारा में बता रहा था, थोड़ा इंग्लिश बोल रहा था। इंग्लिश हमको उतना आता नहीं है, थोड़ा जो आता है उसको मैं समझा रहा था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर मैं डरने लगा, बहुत ही डरने लगा कि क्या करेंगे, ये बीच सड़क में सिटी में छोड़ दिया। और तब दोस्तों सब सिटी तकरीबन बंद होने वाला था, सब बंद हो गया था लगभग। तो कोई आसपास में लोग दिखाई नहीं दे रहा था, पूरा अंधेरा। तब सिटी में कोई लाइट नहीं लगा रहा था। अब जैसा पूरा सड़क में लाइट लगा है, तब वो लाइट नहीं था, बस पूरा अंधेरा था। कुछ मगर था जो सिटी का जो मॉल का जो बाहर कुछ लाइट है, छोटा लाइट था, बड़ा लाइट नहीं था, पूरा अंधकार था। तो दोस्तों मैं तो बहुत डर गया। तो ये यार पहली बार सऊदी में आया, ऐसा इतना पैसा खर्च करके आया, इसको कुछ जानकारी नहीं है।
तो वो जब मैं पैसा नहीं दिया तो वो अपना उसका खुद का ड्राइवर रखा था घर में वो, तो उसके पास मेरे को लेके गया। तो वो था बम्बई का था। तो जब उसका रूम में लेके छोड़ा हमको, तो उसको अरबी में बोल दिया कि इसका कपिल का नंबर लग जाएगा सुबह, तो इसको छोड़ देना, ऐसा ऐसा उसको बोल के समझा दिया। तो जब उसके पास रूम में छोड़ दिया, तो तब उससे मैं बात किया, भाई ऐसा ऐसा है, हमारा कपिल का नंबर नहीं लग रहा है, तो ऐसा बात है। तो उन्हें बोला कोई मुश्किल नहीं है, तुम आराम से इधर सो जाओ, सुबह तुम्हारा कपिल का नंबर लग जाएगा तो उधर तुमको छोड़ देंगे। तो उसको सऊदी अरबी में जो बोला उसको बोल के छोड़ दिया कि ठीक है। तब हमको थोड़ा सुकून आ गया कि जो मेरा एक इंडियन भैया मिल गया जो बम्बई का रहने वाला था। तो बंदा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था। तो रात में हम लोग उधर सो गया, खाना भी नहीं खाया था, पूरा रात ऐसा ऐसा घूम रहा था। तो बहुत ही भूख लगा था, घर से थोड़ा चना बैग में था, तो खाने के इतना भूख लगा था, वो चना भी ऐसे रात में खा लिया था। मेरा पेट भी घास मास हो गया था, फिर अब पूरा पेट दुख रहा था दोस्तों। तो ऐसा आया। तो जब सुबह उठ के फ़ोन नंबर लगा हमारा कपिल का, कंपनी का। तो फिर वो कपिल का वो नाश्ता वास्ता करके फिर वो ड्राइवर ने हमको वो कपिल के घर छोड़ दिया। तो दोस्तों जब आया तो खाना वाना तो कुछ भी नहीं है ऐसा है। तो दोपहर खाना दिया घर से, तो वो खाना भी बहुत अच्छा नहीं है। तो दोस्तों अभी मेरा दोस्त से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो उसके 2 दिन बाद घर से जो मोबाइल लेके आया था, तो इधर एक कुछ तो सिम में नहीं था, तो पास में एक स्टडी था। तब इंटरनेट कॉल ऐसे नहीं हो रहा था, तब यूट्यूब ऐसा नहीं था, बस इंटरनेट, बस फेसबुक था। तो हमारा पास छोटा मोबाइल था, ऑनलाइन मोबाइल नहीं था। तो यहाँ पे बाजू में एक स्टडी कॉल था, तो वहाँ से घर से बात कर रहा था। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो फिर दोस्तों वो भी गलत जगह में पड़ गया। हम भी कुछ सही था, तो हमारा भी तनख्वाह भी नहीं दे रहा था, 2-3 महीने से तनख्वाह भी नहीं दे रहा था। तो इधर कुछ ज़बान भी नहीं आया था, 1 महीना खाना भी अच्छा से नहीं खा पा रहा था। ये लोग का खाना अच्छा नहीं है, पूरा सिजा का खाना है, पूरा फीका खाना है, मिर्ची नहीं है, मसाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा चिकन खाना पूरा बास आ रहा था, तो हम नहीं खा पा रहे थे दोस्तों। तो रोटी खा के 1 महीना ऐसा गुजारा, 2-3 महीने ऐसा गुजरा। धीरे धीरे थोड़ा आदत पड़ गया वो लोग का सऊदी का खाना, तो ऐसे ही खाना लगा। तो बहुत तकलीफ़ झेला दोस्तों। तो और मेरा दोस्त से भी कांटेक्ट हुआ, तो उसको भी गाड़ी नहीं दे रहा था, तो उसको बकरी चराने दे दिया था। तो ये सुन के तो आप लोग को शॉर्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो दोस्तों वो उसको बकरी चराना दे रहा था, तो हम लोग जिस डर से हम लोग नहीं आ रहा था सऊदी, तो उसी डर हम लोग को सामना करना पड़ा। तो दोस्तों मैं तो सही था, थोड़ा अच्छा था, उसको बकरी चराने दे दिया। तो बेचारा 2 महीना बकरी चरा, 2-3 महीना चरा, फिर उसको वो रोने लगा था कि यार हमको घर भेज दो, ये कर दो। और वो एजेंट में सब झूठ मूठ में बोला था दोस्तों, क्योंकि एजेंट कुछ नहीं करता, एक बार भेज देता, उसके बाद तुम अपना कुछ करो, खुद ही सब कुछ करो। और ऑफिस वाला कुछ नहीं करता। तब कॉन्टेक्ट हमारा घर में, तो हमारा पापा ने रोने लगा था, यार सऊदी भेज दिया ऐसा ऐसा। तो हमको भी बहुत तकलीफ आ रहा था कि यार कैसे हो गया। तो हम लोग को 2000 सैलरी बोल के, तो उतना भी नहीं दिया। तो मेरा महीना 3 महीना 800 रियाल ऐसा तनख्वाह दिया। तो हम लोग बोला 1,20,000 खर्चा करके आया और ऐसे फंसा दिया। और दोस्तों मेरा दोस्त को वो बकरी चराने दे दिया। तो ऐसा ही गुजारा, ऐसा तकलीफ़ झेल के 3 महीना गुजरा। तो उसको फिर वो रोने वोने लग गया। वो यार दोस्त को उधर, वो इंडिया का ड्राइवर था, वो लोग को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को सही काम नहीं दिया और वो एजेंट लोग ऐसा गड़बड़ किया, तो हम लोग को एजेंट ने धोखा दे दिया। तो फिर उनको जो है
वापस घर भेज दिया। वो 3 महीना काम करके वो एक पैसा भी नहीं दिया दोस्तों, तो फिर भी उसको घर भेज दिया और मैं रहने लगा। तो मैं भी सोचने लगा यार 1,20,000 खर्च करेगा, आके आया, ज़मीन भी छुड़ाना है कैसे कैसे। तो मैं चुपचाप सब कुछ सह के काम करने लगा, इधर रुकने लगा कि कैसे भी हो 2 साल हमको रहना है और वो ज़मीन हमको छुड़ाना है, नहीं तो हम इंडिया जाके कैसे ज़मीन छुड़ाएंगे, इतना पैसे कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तो हमें बहुत परेशान था दोस्तों। ऐसे करके मैं काम करना चल गया। वो मेरा दोस्त को घर भेज दिया किसी तरह पे। वो घर, उसको कुछ पैसा भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, बस टिकट करके वो उसका पास जो ड्राइवर था तो उसको कपिल को समझाया कि ये देखो ये लड़का ये काम नहीं कर सकता, बहुत तकलीफ झेला था, ये नहीं करेगा। एजेंट दूसरा काम में भेज दिया, वो ड्राइविंग नहीं आया था तो उसको बकरी चलाने दे दिया। तो ऐसा ऐसा वो उसका कपिल का समझाया कि ये काम नहीं कर सकता, इसको घर भेज दिए। तो फिर उसको घर भेज दिया। तो उससे और हमारा मुलाकात नहीं हुआ। ऐसे एक दिन फ़ोन में बात कर रहा था, जो मैं मेरा घर से फ़ोन लिया था तो 2-3 महीने बाद सिम भरा, तो उसमें कांटेक्ट करके उससे बात कर रहा था। तो उसको भेज दिया घर, तो वो घर चला गया। तो मैं अकेला इधर रहने लगा। मेरा कोई जान पहचाना नहीं है, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे। तो मैं ऐसे रहने लगा और थोड़ा थोड़ा अरबी सीखने लगा। तो समझ में आया धीरे धीरे। फिर कपिल को बोला कि थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाओ। तो फिर 3 महीने के बाद फिर 1,000 रियाल देने लगा। तो ऐसा ऐसा करके 2 साल काम किया, बहुत तकलीफ़ झेल के, बहुत कष्ट झेल के दोस्तों। इधर कुछ भाषा भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो दोस्तों मैं और नहीं बोलना चाहता था। तो वो दोस्तों घर गया, वो वापस भी नहीं आ पाया। वो फिर वो एजेंट को केस किया। तो ऐसा ही अभी तक 5-6 साल हो गया वो केस चलाते रहे, 10 साल हो गया तो वो केस चलते रहे। तो उसको अभी तक पैसा वापस नहीं किया वो एजेंट। तो दोस्तों आप लोग देख सुन के आना, इधर बहुत मुश्किल है। आप लोग एजेंट से नहीं आना। कोई आप लोग को कांटेक्ट है, कोई जाना पहचाना है, सऊदी में कोई रहता है, तो उससे जानकारी लेके आप लोग सऊदी आइए, जो कुवैत, कतर, बहरीन ऐसा है। तो अभी सऊदी में नया जो बंदा आ रहा है तो उसको 1500 सैलरी दे रहा है, 1500 रियाल, और जो पुराना है उसे 1800 से 2000 सैलरी। तो दोस्तों मेरा फ़ोन आ गया, तो और मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। तो मैं शॉर्टकट से जितना बोल सकता तो मैं बोल दिया। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं आ रहा था। तो दोस्तों तो जो टूटा फूटा जैसे ही बोला तो आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, बहुत ही तकलीफ़ से हम लोग झेला सऊदी अरब में। तो मैं यहाँ ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ब्लॉग को शेयर करना, मेरा वीडियो शेयर करना, और लाइक कमेंट करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना।